वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल RDS इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है वाज तथा वर के बारे में, यानी कि आज हम लोगों को वाज तथा वर का पूरा डिटेल आज समझ लेना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे वाज तथा वर, यानी कि वाज और वर की बात करते हैं तो ये वाज और वर जो है इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वाज वर जो है इसको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर इसका यूज जो होता है यह होता है पास्ट टाइम में, यानी कि पास्ट टाइम में वाज वर का यूज जो होता है वह होता है पास्ट टाइम में। तो यहां बात करते हैं वाज और वर का। तो वाज जो है यह एक सिंगुलर वर्ब है और वर की बात करते हैं तो यह एक प्लूरल वर्ब है, यानी कि वाज वर का प्रयोग जो है पास्ट टाइम में किया जाता है। अब इसका प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, जैसे अब यहां पे मैं एक राजा था, यानी कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने पास्ट टाइम में स्थिर रूप में था या फिर रहता था, यहां पे वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉज अ किंग, आई वॉज अ किंग, मैं एक राजा था। तो यहाँ पे आई की बात करते हैं तो आई एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और इसके बाद वॉज यहाँ पे वॉज की बात करते हैं तो वॉज जो एक सिंगुलर वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि आई वॉज अ किंग। दूसरा है कि तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, तो क्या करेंगे, यू वर अ स्टूडेंट, यानी कि यू वर अ स्टूडेंट। तो यू जो है यह यू सिंगुलर सब्जेक्ट में भी आता है और सब्जेक्ट प्लूरल में भी यूज होता है, लेकिन इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वह हमेशा यूज किया जाएगा प्लूरल। तो यहाँ हम वाज वर का पूरा डिटेल देखेंगे। थोड़ा सा इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। देखेंगे इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि टू एक्सप्रेस सिचुएशन, पोजीशन, स्टेट, कंडीशन, इंफॉर्मेशन अबाउट समबॉडी और समथिंग इन द पास्ट, यानी कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई भी नाम स्थिर रूप में या एक अवस्था में रहता था तब उस कंडीशन में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पास्ट टाइम में कोई भी नाम कुछ ना कुछ था, जैसे वह एक शिक्षक था, मैं एक डॉक्टर था, तुम एक इंजीनियर थे, वह एक नर्तकी था, वह एक नाविक था, वह एक गाड़ी था, यानी कि पास्ट टाइम में कुछ ना कुछ था। तो उस कंडीशन में वाज तथा वर का प्रयोग किया जाता है। जो कि वाज और वर की बात करते हैं यह एक हेल्पिंग वर्ब है और वाज का प्रयोग जो होता है यह होता है पास्ट टाइम में तथा वर का भी प्रयोग होता है पास्ट टाइम में। वाज एक सिंगुलर वर्ब है और वर जो है एक प्लूरल वर्ब है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह एक कलम था, वह एक कलम था, यानी कि यह पास्ट टाइम में क्या था, एक कलम था, यानी कि वह एक कलम था। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि वह का होता है डैट, यानी कि डैट जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद लिखेंगे था, यानी कि वह था, वह था, क्या था, अ पेन, यानी कि एक कलम था। सीता, सीता एक लड़की थी, सीता एक लड़की थी, यानी कि सबसे पहले यहां पे करेंगे सीता थी, यानी कि सीता वह, सीता थी, क्या थी, अ गर्ल, सीता एक लड़की थी। यानी कि जब कोई भी नाउन पास्ट टाइम में कुछ था या स्थिर रूप में था तो उस कंडीशन में वाज तथा वर का प्रयोग किया जाता। अब यहाँ पे इसका कुछ रूल देख लेते हैं, यानी कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाया जाता है, एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाया जाता है और वाज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, वर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, यानी कि पूरा डिटेल अब यहाँ पे देखेंगे। पहला नंबर वाज का मतलब होता है था, थे, थी, और सेकंड है वर, इसको वर पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़ेंगे। वेयर का मतलब होता है कहाँ, यहाँ पे वर की बात करते हैं तो इसका भी मतलब होता है था, थे, थी, यानी कि दोनों का मतलब सेम होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वाज का प्रयोग किया जाएगा और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ पे वर का प्रयोग किया जाएगा। पहला नंबर देखेंगे आप, तीसरा नंबर देखेंगे आई, ही, सी, इट, दिस, दैट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे
तो वह होगा, राम होगा, आई होगा, ठीक है। यहाँ पे तो वाज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाज का प्रयोग किया जाएगा। एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे राजू एक डॉक्टर था, राजू एक डॉक्टर था। तो यहाँ पे राजू जो हो गया, यह सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे राजू के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। राजू वाज अ डॉक्टर, क्योंकि राजू जो है सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाज जो है सिंगुलर वर्ब है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं नंबर चौथा, यू, वी, दे, दीज, दोज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस सिचुएशन में उसके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि वर का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम लोग अच्छे थे, हम लोग अच्छे थे, तो यहाँ पे हम लोग का अंग्रेजी जो होगा होता है वी के साथ यूज किया जाएगा वर गुड, वी वर गुड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया प्लूरल हो गया, वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल यूज होगा, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है। तो इस तरह से हम वाज तथा वर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक सेंटेंस को, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजू एक डॉक्टर था, तो एक सेंटेंस को 6 तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक रूल देख लेते हैं, यानी कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे आप लोग को देर पहले मैं बताया हूँ, यहाँ पे आपको बताया हूँ कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहला नंबर है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज तथा वर का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट। यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे वह एक लड़का था, तो ही वाज अ बॉय, तो यहाँ पे एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज तथा वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दिया गया वाज सब्जेक्ट तथा वाज वर, उसके बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको वाज तथा वर का प्रयोग करना होगा। जैसे वह एक लड़का नहीं था, तो ही वॉज नॉट अ बॉय। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले कि जब वाक्य के शुरू में क्या लिखा होगा, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के अनुसार वाज तथा वर का प्रयोग करना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चौथा नंबर है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि इसमें क्या प्लस नहीं रहता है, इसमें वाक्य में क्या भी रहता है प्लस में नहीं भी रहता है, यानी कि सेंटेंस में दोनों चीज रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे निगेटिव में शॉर्ट में लिखा हूं, निगेटिव का मतलब यहाँ पे दिया गया है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या प्लस नहीं। तो प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य इसको बोलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वाज तथा वर का प्रयोग करना होगा, उसके बाद लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट तथा ऑब्जेक्ट, लास्ट में लिखना होगा क्वेश्चन मार्क। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में होता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आपको बताया हूं सिंगल क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो उसकी संख्या 9 होता है, और उसमें ज्वाइंट क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं, यानी कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया हो, चाहे सिंगल क्वेश्चन वर्ड हो चाहे ज्वाइंट क्वेश्चन वर्ड। जैसे वह क्यों एक राजा नहीं था, तो यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन वर्ड है। तो जब इस तरह की अगर सेंटेंस दे दिया जाए, इस तरह का वाक्य दिया हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखें, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, किसका, जो भी लिखा होगा सेंटेंस में उसके अनुसार हम उसको लिखने के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज तथा वर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर लिखा गया है, सबसे पहले वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज तथा वर का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लिखेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहां पे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वह क्यों एक लड़का नहीं था, वह क्यों एक लड़का नहीं था। तो सबसे पहले क्यों का वर्ड क्या, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज तथा वर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज करेंगे, यहाँ पे आप ही या डेट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे नॉट, और स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद
अ बॉय, लास्ट में लिखना होगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इस सेंटेंस की बनावट यानी कि एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस देख लिया जाए। 6 प्रैक्टिस दिया गया है जो कि 6 स्ट्रक्चर है इसमें, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी मैं 6 स्ट्रक्चर लिखवाया हूँ उसके अनुसार इसको दिया गया है। तो सबसे पहले है वह एक किताब था, यानी कि यह जो है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले करेंगे कि दैट वॉज अ बुक, यानी कि वह एक किताब था। सेकेंड है राजा मेरा भाई नहीं था, यह निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले यहां पे करेंगे राजा वॉज नॉट माई ब्रदर, राजा वॉज नॉट माई ब्रदर, यह निगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है रूल नंबर तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या वे लोग तुम्हारे दोस्त थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमने यहाँ पे यूज किया वर का, वर वे लोग। तो वे लोग का होता है दे, वर दे तुम्हारे दोस्त थे। तो यहाँ पे करेंगे योर फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स किया जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दोस्त की बात बता रहा है। नेक्स्ट है क्या संजय एक नेता नहीं था, यानी कि रोल नंबर चौथा है ये, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार वॉज तथा वर का यूज करना होगा, वॉज संजय, निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नॉट लिखेंगे। उसके बाद दिया गया एक नेता है, तो अ लीडर, यानी कि लीडर का मतलब होता है नेता। वॉज संजय नॉट अ लीडर, क्या संजय एक नेता नहीं था। रूल नंबर 5 यानी क्वेश्चन वर्ड, रिया क्यों उदास थी। तो सबसे पहले क्यों का होता है वाई, सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि रिया सब्जेक्ट सिंगुलर हो गई, वाई वॉज रिया। सैड मतलब होता है उदास, यानी कि सेंटेंस का जो बनावट है वाई वॉज रिया सैड। अब यहाँ पे रूल नंबर 6 देखेंगे, मेरा दोस्त कैसे एक शिक्षक था। तो मेरा दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे कैसे, तो कैसे का होता है हाउ, सब्जेक्ट है मेरा दोस्त तो इसके साथ वॉज यूज किया जाएगा। मेरा दोस्त का होता है माई फ्रेंड, माई फ्रेंड मेरा दोस्त कैसे एक शिक्षक, यहाँ पे लिखना होगा नहीं था क्योंकि यह क्या बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि मेरा दोस्त कैसे एक शिक्षक नहीं था। तो हाउ वाज माई फ्रेंड, उसके बाद लिखना होगा नॉट अ टीचर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कि इस सेंटेंस का बनावट जो होता है इस तरह से किया जाता है। एक सेंटेंस को 6 तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।